पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, इसमें क्या कुछ कहा गया है ये आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 20 से ज्यादा गोलियों के निशान पाए गए हैं मूसेवाला के शरीर पर। कई अंग गोलियों से पूरी तरह से छलनी हो चुके हैं। कई राउंड फायरिंग दरअसल की गई। मूसेवाला पर काफी ज्यादा खून बहने से मौत की वजह इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। सिर में भी गोली के हिस्से मिले हैं। काफी क्लोज रेंज से फायरिंग की गई। 20 से ज्यादा गोलियों के निशान शरीर पर पाए गए हैं। अरविंद मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, इतनी अत्याधुनिक राइफल का इस्तेमाल किया गया, रशियन मेड थी, जिस तरीके से इस पूरी साजिश को प्लान किया गया, जाहिर तौर पर इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। 7 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी कई और नाम और कई चेहरे सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कई नाम और कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं और एक बड़ी साजिश की गई, एक लंबी साजिश की गई और एक सटीक प्लानिंग की गई। क्योंकि देखिए ना, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी मिली हुई थी और जिस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट था उनको, उस वजह से उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनके पास रहती थी। लेकिन जिस दिन ये वारदात हुई, न तो सिक्योरिटी पर्सनल थे, न उनके प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल थे और न ही वो बुलेट प्रूफ कार थी जिसमें वो चलते थे। तो यानी सटीक प्लानिंग हुई, पूरी मुखबिरी हुई और जो रूट था जहां पर हत्या हुई, वहां से कुछ दूरी पर आज तक की टीम पहुंची थी एक ढाबे पर, जहां पर शूटर रुके थे खाना खाने के लिए। दरअसल वो खाना खाने के लिए नहीं, वो रेकी करने के लिए रुके हुए थे। तो ताबड़तोड़ 35 से 40 राउंड फायरिंग की गई थी। यानी जो प्लॉट था, जो प्लानिंग थी, कुछ इस तरह से थी कि सिद्धू मूसेवाले के बचने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो, इस तरह का हमला किया गया। और शायद यही वजह है कि इतनी गोली मारी गई कि उनकी मौत हो गई। लेकिन एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता चलूं कि देखिए, यहाँ पे जो समर्थक है वो लगातार फिर एक बार मांग कर रहे हैं। अधिकारी यहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं और जो समर्थक है वो मांग कर रहे हैं जिंदाबाद और अमर रहे के जो नारे यहाँ पर वो लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन प्लानिंग जैसी बात है कि सटीक प्लानिंग की गई। शायद यही वजह है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उससे तिहाड़ जेल में आज की है स्पेशल सेल की टीम ने। बैरक भी तलाशा, हालांकि बैरक में से कोई मोबाइल फोन तो नहीं मिला नेहा, लेकिन आपको बताऊं कि सटीक प्लानिंग की गई है। और गोल्डी बरार आज तक के पास अब उसका डोजियर भी है, जो ये बताता है कि किस तरीके से वो कनाडा में बैठकर पंजाब में एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। और इस पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट दरअसल गोल्डी बरार ने लिखी, जेल से इशारा भले ही लॉरेंस बिश्नोई ने किया था। नेहा, ठीक है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है अपने चहेते सिंगर के अंतिम दर्शन के लिए। घर के बाहर भी भारी भीड़ बताई जा रही है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तिहाड़ जेल में साजिश को रचा गया।